आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से सदर मुमलिकत मुंतखब, दूसरी बार सदर बनने वाली पहली सिविल शख्सियत बन गए। आसिफ जरदारी ने सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों से 410.77 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार महमूद खान अचकसई को 180.34 वोट मिले। सिंध असम्बली में आसिफ जरदारी को 58, महमूद खान अचकसई को 3 इलेक्टोरल वोट मिले। गवर्नर सिंध कमरान चसूरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, पीपी रहनुमा शर्जिल इनाम मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सदर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। कहते हैं सदर जरदारी तमाम रियासती इकाइयों को यकजा करके मुल्क को खुशहाली की जानिब गामजन करेंगे। 18वीं तरमीम आइन और पार्लियामान का तहफ़्फ़ुज़ होगा। पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जाएगा। आसिफ अली जरदारी की फतह जमहूरियत की फतह है। मुफाहमत के बादशाह कहलाने वाले आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम सेंट पैट्रिक स्कूल कराची में हासिल की। कैडेट कॉलेज पटारो से इंटरमीडिएट किया। 18 दिसंबर 1987 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद से शादी हुई। आसिफ अली जरदारी 1993 में निगरान वज़ीर आज़म मीर ब्लख शीर मज़ारी के काबीना में वजीर रहे। 1997 से 1999 तक सेनेट के रुकन रहे। आसिफ जरदारी तकरीबन 11 बरस जेल में भी रहे। 2008 से 2013 तक सदर पाकिस्तान भी रहे। पाकिस्तानी सियासत में एक मुनफरिद मुकाम रखने वाले आसिफ अली जरदारी ने फिल्मसाज सज्जाद की उर्दू फिल्म मंजिल दूर नहीं में चाइल्ड स्टार के तौर पर अदाकारी भी की। जमात इस्लामी के वाहिद रुकन मोहम्मद फारूक ने वोट कास्ट ना किया। कहा, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट नहीं डाला। ऐवान में भरपूर तरीके से किरदार अदा करूंगा। पीपल्स पार्टी की एमपीए यास्मीन शाह ने वोट कास्ट करने के बाद कहा, जुल्फकार भुट्टो ने आइन की बुनियाद रखी। आसिफ जरदारी ने आइन को बहाल रखा। उसूलन देखा जाए तो आइन के जो बानी है वो तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैं, लेकिन उनका दिफा जो है वो जरदारी साहब ने किया था। और उसके बाद चारों सूबों की जो मुख्तियारी है, खुद मुख्तियारी जो कहते हैं, वो उनको वापस की गई थी और हर सूबा अपने तरीके से काम कर रहा था। सिंध हुकूमत के इख्तियारात में मुकामी नुमाइंदों की बेजा मुदाखलत। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की खिलाफ वर्जी करने पर महकमा बल्दियात सिंध कमिश्नर कराची और टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर्स को खत। सिंध हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत से रोक दिया। खत में लिखा गया, SCUG सर्विस के अफसरान की तैनाती के मामले को संजीदा लिया जाए। महकमे कॉलेज तालीम में 20 ग्रेड के मजीद 2 ओहदे की इजाफे का फैसला। सीनियर चीफ डायरेक्टर फिजिकल तालीम और सीनियर चीफ लाइब्रेरियन की भर्ती की जाएगी। पॉलिसी बनाने के लिए सेक्रेटरी अमल दरामद को खत लिख दिया गया। भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। मेयर कराची का रमजान में ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने का हुक्म। तजावुजात के खात्मे की भी हिदायत। कहा, जिस इलाके में ट्रैफिक जैम होगी उसके इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। न्यू एमेजिना रोड, ब्रंस रोड, तारिक रोड, लियाकताबाद, लसबेला और दीगर मुकामात पर ट्रैफिक की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। फाइव स्टार होटल इंतजामिया का डायरेक्टर सदर टाउन ट्रेड लाइसेंस पर करप्शन का इल्जाम। आला हुकाम से कार्रवाई का भी मुतालबा कर दिया। ईमेल में कहा गया, मुमताज रूम की होटल के ट्रेड लाइसेंस के लिए भारी रकम मांग रहे हैं। संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई। सिटी 21 ने ईमेल की कॉपी हासिल कर ली। मुनाफाखोर बेलगाम, इंतजामिया बेबस, शहरी परेशान। कराची में LPG की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुनाफाखोरों ने बगैर उगरा नोटिफिकेशन के मजीद 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। LPG 257 रुपए से बढ़कर 310 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोखर कहते हैं, LPG की मसनूई किल्लत पैदा की गई। 2 बड़े जहाज गैस लेकर पाकिस्तान पहुंच चुके। भारी भरकम बिलों के बावजूद एहलिहान कराची गैस से महरूम। CNG स्टेशन को भी 2 रोज के लिए गैस की फरहमी मुअत्तल। सोल्जर बाजार, रामसवामी और पटेल पाड़ा के मकीन परेशान। गार्डन, उस्मानाबाद समेत कई इलाकों में जद में
शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर, गैस की फरहमी बिला तातुल यकीनी बनाने का मुतालबा। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी, फी तोला सोना 1600 रुपए महंगा हो गया, नई कीमत 2,30,200 रुपए होगी। 10 ग्राम सोना 1,372 रुपए इजाफे से 1,97,360 रुपए का हो गया, फी तोला चांदी 2,600 रुपए पर बरकरार। KMC का गैर कानूनी अलॉटमेंट में मुलविस होने का इंकिशाफ। एडिशनल डायरेक्टर KDA ने बनारस चौरंगी में पार्क की जमीन पर कब्जे के केस में रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पार्क की जमीन पर 10 नई दुकानें कायम की गईं। खेल के मैदान, पार्क और सड़कें KMC के पास हैं। सिंध हाई कोर्ट का तजावुजात खत्म करके 2 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अल आसिफ स्क्वायर M9 के तरफ से तजावुजात खत्म की जाएं, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। जमीन और NHA की हदूद से मुतल्लिक तफसीलात तलब, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और दीगर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सेक्रेटरी अपाशी 14 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे। डॉक्टर नियाज अली अब्बासी निगरां दौरे हुकूमत में सेक्रेटरी अपाशी तैनात हुए। सेक्रेटरी दाखिला समेत अहम महकमों में भी बराजमान रहे। कराची ने लाहौर को लाहौर में अल मुस्तफा वेलफेयर अस्पताल में रमज़ान और सेहत आगाही सेमिनार। मुकर्ररीन ने रमज़ान में सेहत को बरकरार रखने के तरीकों बारे शुरका को आगाह किया। समाजी रहनुमा मोहम्मद अशरफ ने रमज़ान में मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया।